जीवन के अनुरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। ऑक्सीजन के ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अणुओं का उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण। शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकालना क्या कहलाता है? शरीर के अंदर भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? एक जैव उत्प्रेरक का नाम बताएं। वह पदार्थ जिसके केवल उपस्थिति मात्रा में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करना होता है। उत्प्रेरक। पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का बनने वाले जटिल पदार्थ का नाम लिखें। ग्लूकोज। जिस कार्बोहाइड्रेट का पौधे उपयोग नहीं करते वो किस रूप में संचित हो जाता है? हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ हिस्सा किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन। क्लोरोफिल द्वारा किस ऊर्जा का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के अणु किन घटकों में टूट जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्या पाया जाता है? पत्तियों में उपस्थित वह सूक्ष्म छिद्र जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र। स्टोमाटा। क्लोरोप्लास्ट क्या है? मिट्टी में उपस्थित एक तत्व का नाम लिखा जो पौधे के लिए आवश्यक है। खनिज लवण। नाइट्रोजन। पोषण की वो विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। परपोषण। ईस्ट में किस प्रकार का पोषण होता है? आहार नाल में भोजन की किस गति के कारण आगे बढ़ता है? परमाकुंचक गति। अमाशय में कौन सा अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है? जठर ग्रंथि से निकलने वाला एक स्राव का नाम लिखें। जठार रस। आहार नाल का कौन सा भाग सबसे लंबा भाग होता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन आहार नाल में किस भाग में होता है? सूत्रांत। पित्त रस का अंतःस्रावन कहाँ होता है? टिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन। इमल्सीकृत त्वचा का पाचन में कौन सा अम्ल सहायक है? प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है? अमीनो अम्ल। वसा अम्ल का ग्लिसरॉल किसके पाचन के फलस्वरूप बनता है? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? ड्यूरोम या माइटोब्लास्ट। दंत क्षरण किसके मृदुकरण में सहायक है? ग्लूकोज के अणु के विखंडन में पायरुवेट कितने अणु का निर्माण करते हैं? 3 अणु। वायु की उपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? वायवीय शोषण। वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? अवायवीय शोषण। पायरुवेट के विखंडन किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शोषण की वो विधि जिसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण। ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट किस अम्ल में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल। कोशिका शोषण में उत्पन्न होने वाले ऊर्जा किस विशेष अणु का निर्माण करती है? फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जिसे संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठ का योग उद्दीपक। एक तरल संयोजी ऊतक का नाम। रक्त। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करने वाली कोशिका का नाम। आरबीसी। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। हृदय की किस प्रकार का अंग है? पेशीय अंग। हृदय के कौन से भाग में रुधिर जमा होता है और कौन से भाग से बाहर निकलता में है? जमा होता है नीले से बाहर। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। फेफड़े से आया हुआ शुद्ध रुधिर किस भाग में जमा होता है? बायां आलिंद। शुद्ध रुधिर का क्या अर्थ है? उपयुक्त रक्त। अशुद्ध रुधिर हृदय में कहाँ जमा होता है? कहाँ जमा होता है? तो शुद्ध रुधिर कहाँ जमा किस पेशी नली द्वारा शरीर का शुद्ध रुधिर हृदय में जाता है? पूरे शरीर से। महाशिरा। महाशिरा। हृदय में शुद्ध रुधिर किस पेशी नली से पूरे शरीर में जाता है? महाधमनी। हृदय से रक्त का दोबारा गुजरना क्या कहलाता है? किस पेशी नली द्वारा शरीर के सभी भागों में रुधिर पहुंचता है? किस पेशी नली की दीवार मोटी और लचीली होती है? धमनी। किस पेशीय नली में कपाट होता है? सिरा। हीरा। बाल के समान पतली पेशीय नली को क्या कहते हैं? केशिका। किस यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? साइकोमेनोमीटर। उत्तल तरल ऊतक किसे कहते हैं? लसिका। रुधिर वाहिकाओं में भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? रक्तदाब। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रक्त के थक्का बनाने में सहायता करती है? लसिका का रंग कैसा होता है? रंगीन। पौधों में वो वहन तंत्र जो जल के परिवहन करता है, क्या कहलाता है? जाइलम। कौन सी क्रिया जल के अवशोषण को ऊपर की ओर गति करने में सहायता करता है? प्रकाश संश्लेषण के विलय पदार्थ का वहन क्या कहलाता है? स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलय पदार्थ का वहन पौधे के किस संवहन तंत्र द्वारा होता है? पौधे में पत्तियों में तैयार भोजन पौधों के किस संवहन तंत्र द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है? पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का हस्तांतरण फ्लोएम में किस कोशिका के द्वारा होता है? कोशिका। पौधों में तैयार भोजन फ्लोएम के किस नलिका में होता है? चाली नलिका। किस दाब से बढ़ने जाइलम नालिका में जल प्रवेश करता है? रासायनिक दाब। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है, क्या कहलाता है? मानव के उत्सर्जन तंत्र में कितने वृक्क होते हैं? 2। वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र। वृक्क में मूत्र बनने के बाद कहाँ जमा होता है? रासायनिक में। कौन से पदार्थ वृक्क में अलग कर लिए जाते हैं? नाइट्रोजन। प्रत्येक वृक्क में अनेक निषेधक एकक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्काणु या नेफ्रॉन में घुले हुए पदार्थ का फिर से अवशोषण क्या कहलाता है? पुनरावशोषण। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त के छनने की विधि क्या कहलाती है? अपवाहन या डायलिसिस। पौधे अतिरिक्त जल को किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? वाष्पोत्सर्जन। सूखे पत्तियों को पौधे की उद्देश्य से गिरा देते हैं। उत्सर्जन के उद्देश्य
रेजिन तथा गोंद पौधे के किस प्रकार के पदार्थ हैं? अपशिष्ट पदार्थ। रेजिन तथा गोंद पौधे में कहाँ जमा होते हैं? पुराने जाइलम में। यूनिट 8। कोशिका के केंद्रक में धागे जिसे समझते हैं उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र। अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है? डीएनए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना किसमें एकत्रित होती है? डीएनए। जनन का मूल कार्य क्या है? डीएनए की प्रकृति बनने के लिए कोशिका किन कार्यों का प्रयोग करते हैं? रासायनिक क्रिया। जनन कोशिकाओं में डीएनए की कितनी प्रकृति होती है? 2। बहुखंडन विधि द्वारा जनन करने वाले एक कोशिकीय जीव का नाम? प्लाज्मोडियम। जनन की वह विधि जिसमें जीव किसी जीव के टुकड़े से नए जीवों का निर्माण करते हैं? पुनरुत्पादन। हाइड्रा में किस प्रक्रिया द्वारा जनन होता है? अंकुलन। बिना बीज वाले पौधे में जनन किस विधि द्वारा होता कायिक है? प्रवर्धन। जनन के किस विधि में पौधे के आनुवंशिक गुण समान होते हैं? उत्तक संवर्धन। कायिक प्रवर्धन। कौन से पौधे में जनन पत्तियों के द्वारा होता है? ब्रायोफिलम। किस पौधे के उत्तक का कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है? उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर जो समूह बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? बीजाणु महासंघ का निर्माण किस एक कोशिका जीव द्वारा होता है? जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों का आवश्यकता होता है क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। जीवों में जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जीवों में पुराणु। युग्मक। युग्मक। जनन की किस विधि में कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कापिका कायिक कोशिका में आधी होती है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में होने वाले कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री। लैंगिक जनन में नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। लैंगिक जनन में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। लैंगिक जनन में नर युग्मक एवं मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुष्प में स्त्री जनन अंग को क्या कहते हैं? स्त्री के सर। यदि पुष्प में एक जनन अंग हो तो पुष्प क्या कहलाता है? एकलिंगी। यदि पुष्प में दोनों जनन अंग हो तो क्या कहलाता है? उभयलिंगी। पुष्प में उपस्थित नर युग्मक को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर के जिस भाग में पराग कौन होता है उसे क्या कहते हैं? परागकोश। परागन। स्त्री केसर के आधार पर फूला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अंडाशय। स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अंडाणु। बीजांड। अंडाणु। परागकोणों को परागकोश से निकालकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण दे। पपीता और तरबूज। उभयलिंगी पुष्प का 2 उदाहरण दे। सरहुल और अरहुल और सरसों। अगर परागकोणों का हस्तांतरण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पे हो तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागन। यदि परागकोणों का हस्तांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परपरागन। वह प्रक्रिया जिसमें बीज में उपस्थित भ्रूण अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधों में विकसित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अंकुरन। शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है? रीसन। पुष्पों में यौनावश के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन। प्रोस्टेट का शुक्राशय अपने स्रावित पदार्थ किस नली में पहुंचाते हैं? शुक्रवाहिका। शुक्राणु की पूंछ उसे किस चीज में सहायता करती है? आगे करने में। अंडाणु का उत्पादन कहाँ से होता है? अंडाणु का उत्पादन। अंडाणु किस नली द्वारा गर्भाशय तक पहुंचता है? अंडा क्या? अंडाणु किस नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है? फैलोपियन नली। अंडवाहिनी नली। गर्भाशय किस रचना द्वारा योनि में खुलता है? दीवार। भ्रूण का पोषण कहाँ से होता है? भ्रूण का पोषण मातृदूध। भ्रूण को पोषण किस विशेष रचना द्वारा मिलती है? प्लेसेंटा। माँ के शरीर में गर्भ के विकसित होने में लगभग कितना समय लगता है? 9 महीना। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कौन सी क्रिया होती है? ऋतुस्राव। जीवाणु से होने वाले एक यौन संरचनित रोग का नाम? गुनेरिया। वायरस से होने वाले एक यौन संरचित रोग का नाम? पुरुष उभयलिंगी युक्ति से किस चीज का उपयोग करते हैं? कंडोम। स्त्री गर्भ निरोधन युक्ति से एक टी जैसी रचना का उपयोग करते उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। पुरुषों और स्त्रियों में क्रमशः शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी नली को ग्लस द्वारा काट कर बांध दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? नसबंदी। जिस माध्यम में दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उसे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। दर्पण से परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारा।
किरणालय के बनावट के लिए कितनी किरण खींची जाती है? हजामती दर्पण के किस दर्पण का उपयोग होता है? सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक और सीधा और वस्तु छोटा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु को सी पर रखे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? सी पर। यदि वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर। यदि वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे। पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियों कहाँ से नापी जाती है? नई कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई। दर्पण सूत्र लिखें। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब किस ओर मुड़ता है और इस अभिलंब से दूर जाता की है। ओर मुड़ जाता है। किसी विशेष रंग के लिए अपवर्तन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह क्या होती है? लो। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। कांच का वह पारदर्शी टुकड़ा जिसे कम से कम एक सतह विकृत हो क्या कहता है? लेंस। वह लेंस जिसका एक सतह समतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो। समतलोत्तल। वह लेंस जिसके बीच में मोटा और तथा किनारे में पतला हो क्या कहलाता है? उत्तल। लेंस में स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है क्या कहलाता है? प्रकाशी केंद्र। उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? लेंस सूत्र लिखें। अवतल लेंस का आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी को मीटर में बदलने के लिए व्यक्तक्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? फैक्टर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता 20 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के प्रकाश की चाल क्या होगी? 2 × 10⁻8 मीटर प्रति। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें।